साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 1 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का, तो आइए उनको देख लेते हैं। तो देखिए, पूछा गया था कौन सा बेहतर कंडक्टर है, तो ऑप्शन दिया गया था क्रोमियम, निकल, नाइक्रोम और लोहा। तो इन चारों में से जो सबसे बेहतर कंडक्टर है ये हो जाएगा निकल। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी दिया गया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, निकल हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो बहुत ही सिंपल है, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि जो होती है ये आभासी और आवर्धित होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। और साथियों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि दूरबीन यानी टेलीस्कोप का खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने, इसे भी ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है। तो देखिए, ध्वनि की तीव्रता जो है ये आयाम के संदर्भ में मापी जाती है। और ध्वनि की चाल जो है ये कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस माध्यम में गमन करती है, तो हमने आपको बताया था ठोस माध्यम में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। देखिए आगे पूछा गया था, फोटोस्टेट मशीन निम्न में से किन तकनीक पर काम करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक छवि निर्माण के तकनीक पर फोटोस्टेट मशीन काम करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है। तो देखिए, खगोलीय इकाई औसत दूरी जो है ये पृथ्वी एवं बीच की दूरी, यानी कि पृथ्वी एवं बीच की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है एक खगोलीय इकाई। इसे ध्यान रखेंगे। देखिए आगे था, निम्न में से कौन सा उस कांच की दीवारों को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा उस कांच की दीवारों को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है। तो इसका आंसर देखिए, पारा दिया गया है। पदार्थ के ताप में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो गतिज ऊर्जा के रूप में। क्या पूछा गया है कि पदार्थ के ताप में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई जो ऊष्मा है ये किस रूप में संग्रहित होती है। तो इसका आंसर है गतिज ऊर्जा के रूप में। जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री जो है आगे की दिशा में गिर जाते हैं। तो इसे समझा जा सकता है, तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया था। तो न्यूटन के ये किस नियम के कारण होता है, प्रथम नियम के कारण, जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थानित होगा। तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उसी को हम करा रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे ए दिया गया है, अबुल फजल ने। और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी, तो हमने आपको बहुत बार बताया है, इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किया था। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो सिकंदरा में है। आगे देखिए, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। ऑप्शन ए में धर्मपाल, बी में रामपाल, सी में कुछ और है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी। तो बहुत ही सिंपल है, हमने आपको काफ़ी बार बताया है कि 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। अफीम युद्ध, इसके बारे में भी हमने प्रैक्टिस सेट में बताया था कि अफीम युद्ध जो है ये किन दो देशों के मध्य में हुआ था, तो चाइना और इंग्लैंड के मध्य में हुआ था अफीम युद्ध। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो साथियों बहुत ही सिंपल है, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो याद कर लीजिए, कांस्य युगीन सभ्यता थी। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए में बी देखते हैं सूरदास, सी में क्या एकनाथ। तो इसका आंसर देखिए सी दिया गया है, एकनाथ। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है।
तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी। देखिए बी में दिया गया है गंडक नदी। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो ये है एनटीपीसी बरौनी। देखिए सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार के निर्वाचित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा देवी। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह बिहार से चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरा झंडा दिखाया। और यहाँ पे सी ऑप्शन में ए और बी दोनों, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी है। देखिए निम्न में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, तो लोहा जो है ये पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है, तो इसको बियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है बियर। आगे देखिए एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा, तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका 8 महीनों में। जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, किसके कारण, तो ये CO2 गैस के कारण बुलबुले बनते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था, तो इसका आंसर है टेक्नीशियम, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, कल ही हमने आपको बताया था कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। और साथियों इसके 3 समस्थानिक है H11, H12 और H13। तो हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए निम्न में से किस गैस का उपयोग स्थिर गैस के रूप में किया जाता है, तो ये है कौन सा, तो NH3 है। याद रखिएगा कौन सा है, अमोनिया NH3, और अमोनियम को होता है NH4। और ध्यान रखना SO2 और NO2 इसके कारण क्या होता है, तो एसिड रेन होता है। बर्तन के लिए नॉक स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन, हमने आपको बताया था। एक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी सबसे कठोर धातु है, तो टंगस्टन जो है इसमें से क्या हो जाएगा, सबसे कठोर धातु, तो ध्यान रखना है। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन थे, मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे देता हूँ, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस जो है वो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो हमें मिला था हमने आपको करा दिया। तो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज़रूर लाइक करें।